नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से एक और झटका मिला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्हें अनुशासनहीनता की वजह से, वैसे लंबे समय से वो बागी तेवर दिखा रहे थे, माना जा रहा था कि पार्टी से छुट्टी होगी और ऐसा ही हुआ। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और कैंडिडेट भी बीजेपी उन्हें बना सकती है। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाला गया और ये तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। टिहरी से बीजेपी कैंडिडेट हो सकते हैं किशोर उपाध्याय, ये भी चर्चा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। 45 साल तक मैं जहां रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूं और जहां मैं शामिल हो रहा हूं निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और टिहरी से खबर आ रही सूत्रों के हवाले से, किशोर उपाध्याय जो है बीजेपी में शामिल जिस तरह से वे हुए हैं, टिहरी के बीजेपी विधायक ने नाराजगी अब इस पर जता दी है। किशोर उपाध्याय के शामिल होने से वो नाराज हैं, ये सूत्र अभी जानकारी दे रहे हैं और वो पहले से ही विरोध कर रहे थे। धन सिंह नेगी की कांग्रेस में जाने की चर्चा अब तेज हो गई है। टिहरी से किशोर को टिकट दे सकती है बीजेपी। यानी कि देखिए, टिकटों को लेकर ही सारी मारामारी है। कोई पार्टी छोड़कर आता है, पार्टी निकालती है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा के दूसरी जगह टिकट मिलती है, फिर अपने जो प्रत्याशी हैं वो जरूर नाराज होते हैं अपने जो, और वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी जो है वो नाराज हैं। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, नाराजगी पर तो जरूर बात करेंगे हम, लेकिन किशोर उपाध्याय जब बीजेपी में आ गए हैं तो ये कितना फायदेमंद रहने वाला है? वहां का जो गुणागणित है जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो टिहरी की सीट है वहाँ पर बीजेपी के सिटिंग विधायक थे धन सिंह नेगी, और बीजेपी ने जब 20 जनवरी को अपनी पहली लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में टिहरी को होल्ड पर रखा गया था। उसके बाद सेकंड लिस्ट जारी हुई, उसमें भी टिहरी को होल्ड पर रखा गया था। तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी टिहरी सीट पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो अपना कैंडिडेट है उसको चेंज कर सकती है, यानी कि सिटिंग विधायक का टिकट वहाँ पर काट सकती है। किशोर उपाध्याय लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। पिछले 1 महीने से उनके बीजेपी नेताओं के से ताल्लुकात बढ़े थे। इसके बाद कांग्रेस ने उनको सभी पदों से हटा दिया था और आज ही कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था, क्योंकि कल से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किशोर उपाध्याय किसी भी समय बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आज किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो ये आप मान के चलिए कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी अगले कुछ घंटों में, यानी कि 1-2 घंटे के भीतर बीजेपी अपनी जो 2 सीटें होल्ड पर रखी गई हैं, डोईवाला और टिहरी, उन पर टिकट फाइनल करेगी और टिहरी से बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वो किशोर उपाध्याय होंगे। रही धन सिंह नेगी की बात, तो धन सिंह नेगी लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि हम सुबह से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों में जो बात लगातार धन सिंह नेगी कहते रहे हैं कि वो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र टिहरी सीट पर हो रहा है, तो उसका नतीजा ये देखने को मिल सकता है कि धन सिंह नेगी जल्द ही, यानी कि आज, क्योंकि नॉमिनेशन की कल डेट अंतिम डेट है और कांग्रेस ने भी अभी टिहरी सीट को होल्ड पर रखा है। कांग्रेस ने भी 70 में से 69 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन टिहरी सीट को अभी होल्ड पे रखा है। तो यानी आप ये मान के चले कि धन सिंह नेगी जल्द ही कांग्रेस में शिफ्ट होंगे और फिर धन सिंह नेगी कांग्रेस के उम्मीदवार टिहरी से हो सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वैसे धन सिंह नेगी से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी जुड़े नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की हॉट सीट बन चुकी खटीमा विधानसभा में सीएम पुष्कर धामी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खटीमा पहुंचे सीएम धामी आज सुबह 11:30 बजे खटीमा तहसील में पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। पुष्कर धामी के नामांकन करने से पहले अपने घर में पूजा की उन्होंने। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर धामी खटीमा से तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सुबह 11:30 बजे उनके नामांकन का समय है। और देखिए, नामांकन में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
अपने आराध्य को पूजा, उनसे आशीर्वाद लिया। पहले इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो, तो उस लिहाज से सीट बहुत हॉट हो गई है। नामांकन से पहले सीएम धामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास को लेकर किस प्रकार का रोड मैप तैयार किया है, और हरीश रावत को लेकर आज उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हरीश रावत को फुटबॉल बना दिया है, जिसकी वजह से वो कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। 11:30 बजे के लगभग सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे। उससे पहले अपने जो नगरा का क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां डोर टू डोर वो करें। सर, अपने ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं नामांकन से पहले? हाँ, मैं सभी से अपना जनसंपर्क कर रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद ले रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्र है और पहले लगातार मिलता रहता था। आज चूंकि नामांकन है, नामांकन से पहले मैंने कहा कि सभी का आशीर्वाद ले लूँ, इसलिए बीच में आया हूँ सबके। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज नामांकन है, उससे पहले जो जनता है, खासतौर से नगरा खटीमा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसके साथ संवाद करके सीधे डोर टू डोर कैंपेनिंग करके आशीर्वाद लेने का, जिससे कि 2022 की जो चुनावी रण है उसको जीता जा सके। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। कमलेश भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, खटीमा इतना चर्चा में तो पहले नहीं रहा, अब क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद ही नामांकन दाखिल करने जाएंगे, क्या वहां पर उत्साह की स्थिति है? किस तरह से बीजेपी ने तैयार किया? क्योंकि नॉमिनेशन के जरिए भी दरअसल एक मैसेज देने की कोशिश होती है अपने काडर को, लोगों को। जी, निश्चित तौर से खटीमा उत्तराखंड में चर्चा का केंद्र बना है और प्रदेश की जो 70 विधानसभा है, सबसे आखिरी विधानसभा भी खटीमा ही है। तो कैसे चुनाव आते आते पिछले 5 महीने पहले जब सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा जो विधायक थे उनको सीएम बनाया, उसके बाद ये पहली श्रेणी में आ गया और आज ये हॉट सीट बन गई है। और आज 11:30 बजे सीएम का नामांकन होना है खटीमा तहसील में। उससे पहले उन्होंने अपने घर में आराध्य जो उनको मानते हैं उनकी पूजा के बाद डोर टू डोर भ्रमण का काम किया। और ये अभी मैं मौजूद हूँ नारायण नगर पर, यहाँ पर भी सीएम आए थे और यहाँ से इन लोगों से मुलाकात करने के बाद यहाँ से गए हैं। ये जो नारायण नगर है, ये माना जाता है कि पूरी तरीके से जो यहाँ की जो ज्यादातर मतदाता है बंगाली समुदाय से हैं। अब जो बंगाली समुदाय को कभी बसपा और कांग्रेस का माना जाता था, क्या कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में ये लोग आए हैं, या क्या कहते हैं? आप बताएंगे क्यों पुष्कर सिंह धामी को समर्थन कर रहे हैं? मेरा नाम मलक देव है। पुष्कर सिंह धामी के साथ, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तराखंड बनने से पहले जो यूपी से जुड़ा हुआ था, ये खंड होने से पहले बंगाली लोगों का ये एक मांग था, हमारा बच्चों को जो सर्टिफिकेट में और जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तान लिखा हुआ करते थे, ये बंगाली बहुत दिन से मांग कर रहे थे, कम से कम 60 साल से मांग कर रहे थे। किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सुना। तो हमारा जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सत्ता में आए, वो मुख्यमंत्री बने और बंगाली का आवाज उन्होंने पहली सुना और उन्होंने पहली। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जब मुख्यमंत्री नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और उनके साथ क्या कोई बड़ा नेता भी होगा। संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, नजर बना के रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए। हरीश रावत अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी जानकारी आपको न्यूज़ 18 ने पहले ही दे दी थी। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जो है, उन्हें हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। डोईवाला से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। डोईवाला से गौरव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पहले डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला था। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट मिला है। पहले ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार थी। कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट, सल्ट से रणजीत रावत को टिकट, रामनगर से महेंद्र पाल, चौबट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और इसमें 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें 3 विधायकों के टिकट काट दिए। जो टिकट दिए गए हैं उनमें हल्द्वानी में जोगेंद्र रौतेला को लगातार दूसरी बार टिकट मिला। लालकुआं में मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया है। अब ये सीट हॉट हो जाएगी हरीश रावत जब यहां पर आएंगे, क्योंकि उन्हें यहां से अब टिकट मिला है। तो देखिए, अपने आप इस सीट की चर्चा होगी। रुद्रपुर की बात करते हैं, यहां पर शिव अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं पिरान कलियर में बीजेपी ने मनीष सैनी को टिकट दिया है। जागेश्वर में मोहन सिंह मेहरा को टिकट दिया गया है। रानीखेत में प्रमोद नैनवाल को, झबरेड़ा में राजपाल सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि कल ही बीजेपी में शामिल हुए, और कोटद्वार सीट पर रितु खंडूरी को टिकट दिया गया, जो फिलहाल यमकेश्वर से विधायक हैं। वहीं केदारनाथ में शैला रानी रावत को फिर से टिकट दिया गया है, जो कि 2016 में कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी में शामिल हुई थी। अब 2 सीटों पर बीजेपी का मंथन जारी है। डोईवाला और टिहरी सीट पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि टिहरी सीट पर आपने देखा कि चर्चा है किशोर उपाध्याय की। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुछ विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। रुद्रपुर के विधायक का टिकट कटा। राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से विधायक है। झबरेड़ा के विधायक का भी टिकट कटा। देशराज कर्णवाल झबरेड़ा से विधायक है। लालकुआं से नवीन दुमका का भी टिकट कटा। इसके अलावा कोटद्वार में भी नए चेहरे के तौर पर रितु खंडूरी है, क्योंकि हरक सिंह कांग्रेस में शामिल हो। तो हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हरक सिंह को सबसे बड़ा पलटी मार करार दिया। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरक सिंह के पास पलटी मारने में विशेषज्ञता है और देश भर के पलटी मारों को हरक सिंह को अपना गुरु मान लेना चाहिए। उनको गुरु बना लेना चाहिए सबको, कि कैसे पलटी मारी जाती है। सभी पलटी मारों को उनको अपना गुरु बना लेना चाहिए, और केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के लोगों को उनको अपना गुरु बना लेना चाहिए। वो इस मामले में उनकी एक्सपर्टीज है, मास्टरमाइंड है। अब त्रिवेंद्र रावत की सलाह को हरक रावत कितना सीरियस लेते हैं, उनके स्टेटमेंट का इंतजार हम जरूर कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार समेत पलायन पर कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के ही उम्मीदवारों ने इन मुद्दों पर सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कांग्रेस इस पर सरकार को घेरने में अब जुट गई है। सिलेंडरों के भी दाम कम हो, महंगाई भी कम हो और युवाओं को रोजगार मिले। विधानसभा की वोटिंग से ठीक पहले नैनीताल सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार सरिता आर्य ने अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। महंगाई से लेकर रोजगार और सिलेंडर्स के बढ़ते दामों पर सरिता आर्य ने चुनाव से ठीक पहले देश में महंगाई होने का दावा किया, तो गृहिणी होने के नाते इस पर लगाम लगाने की भी बात कही। सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि सरिता आर्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहाड़ में शिक्षा और युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए, साथ ही पलायन को भी रोकना होगा। महंगाई कम हो, क्योंकि गृहिणी होने के नाते मुझे ये रहेगा कि सिलेंडरों के भी दाम कम हो, महंगाई भी कम हो और युवाओं को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक हो और हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक हो। इसीलिए क्योंकि युवाओं को रोजगार देंगे, आज शिक्षा ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, पलायन भी रुकेगा और खेती को भी हमने बढ़ावा देना है। दरअसल महंगाई, रोजगार और पलायन को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती रही है, तो चुनाव से ठीक पहले अपने ही नेता द्वारा उठाए गए सवालों पर पार्टी असहज हो सकती है। हालांकि बीजेपी नेता द्वारा इन मुद्दों को चुनाव से ठीक पहले उठाने पर कांग्रेस भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और इसे केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी बता रही है। हमेशा इस बात को कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार कहीं पर नहीं मिल पा रहा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई है। अब आज अगर महंगाई, बेरोजगारी, डबल इंजन की सरकार तो पूरे देश ने, प्रदेश ने, सबने देख ली है, तो निश्चित तौर पर वो किस मुंह से इस बात को लेकर जनता के बीच कहेंगी, उसका जवाब उनको 10 तारीख को अवश्य जनता देगी। बहरहाल देश में महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन बीजेपी सरकार के नेताओं द्वारा इस मुद्दे को चुनाव से ठीक पहले हवा देना पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिसका फायदा दूसरे दल उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। 14 फरवरी को प्रदेश में होने वाले मतदान के लिए अब एसडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। इन जवानों की तैनाती उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों के करीब 50 ऐसे पोलिंग बूथों पर रहेगी, जहां लगातार बर्फबारी और बेहद खराब मौसम हो सकता है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी भी पुलिस तंत्र के लिए अलग से एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। और अच्छे से चुनाव कराएंगे, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष ढंग से। जो थोड़ी बर्फ की संभावना अभी देखने से लग रहा है, बर्फ और आगे भी आएगी, तो उसको देखते हुए जो दूरस्थ वाले और कठिन टफ एरियाज हैं, उसके लिए हमने बूथों पे एसडीआरएफ की भी तैनाती की है, क्योंकि वो भी पीएसी के जवान होते हैं, तो उससे वो समस्या जिससे कि टफ एरियाज में पहुंचने में दिक्कत ना हो।
राज्य में चुनावी पारा भले ही गर्म हो, लेकिन बर्फ और बारिश ने खासा मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल ये हालात हैं कि कुछ सीटों पर तो भारी बर्फबारी हो रही है और अब बर्फबारी की वजह से प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी बर्फ से भरे रास्तों के बीच प्रचार के लिए निकले। बर्फीले रास्तों पर चलकर कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।